चलिए, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 12th का हिंदी अध्याय नंबर 5। इस कहानी का नाम है रोज। रोज का जो लेखक थे वो रोज का लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आप इतना बड़ा नाम नहीं बोल सकते हैं तो केवल आप अज्ञेय जी बोल सकते हैं। तो रोज जो है, रोज एक प्रकार का क्या है, कहानी है। इस कहानी के जो लेखक हैं, इस कहानी के लेखक है अज्ञेय जी। क्या है? अज्ञेय जी। अगर इसका पूरा नाम की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। आप शॉर्टकट में इसे अज्ञेय जी भी बोल सकते हैं। तो बोलिए, रोज जो एक प्रकार का क्या है, कहानी। रोज एक प्रकार का क्या है, कहानी। और इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी। इसके लेखक कौन है? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ, अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ वो 7 मार्च 1911 ईस्वी का इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। इनका जो निधन हुआ, निधन यानी मृत्यु हुआ 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। यानी अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और इनका मृत्यु कब हुआ? तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। ध्यान देंगे, इनका जन्म स्थान यानी इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म हुआ कसैया नामक गांव, कुशीनगर, जो कि पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ? कसैया कुशीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान देंगे, अज्ञेय जी का जो मूल निवासी थे, अज्ञेय जी के जो परिवार वाले लोग थे, उनका घर कहाँ था? करतारपुर। कहाँ था? जो कि कहाँ पड़ता है? पंजाब में। यानी कि अज्ञेय जी का मूल निवासी, उनके दादाजी पापा जी जो भी रहते थे, सब कहाँ रहते थे? करतारपुर में। कहाँ रहते थे? जो कि करतारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में। कहाँ पड़ता है? तो अज्ञेय जी का माता का नाम जो है वो वयंती देवी है। अज्ञेय जी के माता का नाम क्या है? वयंती देवी। और इनके पिताजी का जो नाम है वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय जी के जो पिता का नाम है वो क्या है? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ध्यान देंगे आगे। उसके बाद है, इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा, इन्होंने बचपन में यानी गांव से ही शिक्षा प्राप्त किए थे। यानी अपने घर से ही ये शिक्षा को क्या किए थे? प्राप्त किए थे। यानी बचपन में यानी प्रारंभिक शिक्षा जो ये ग्रहण किए थे, ये कहाँ से किए थे? घर से ही किए थे। घर से करने के बाद यानी इन्होंने 4 साल बाद इन्होंने कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। यानी अज्ञेय जी प्रारंभिक शिक्षा घर से ही प्राप्त किए थे। उसके बाद 4 साल बाद इन्होंने कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। ध्यान देंगे, यानी अज्ञेय जी मैट्रिक परीक्षा 1925 में दिए थे। यानी अज्ञेय जी मैट्रिक की परीक्षा कब दिए थे? 1925 ईस्वी में दिए थे। किस विद्यालय से? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? पंजाब विश्वविद्यालय से 1925 में इन्होंने क्या किए? मैट्रिक किए। फिर मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने 1927 में इंटर किए। इंटर कब किए? 1927 में। मैट्रिक कब किए? 1925 में। यानी मैट्रिक किस स्कूल से किए? तो पंजाब विश्वविद्यालय से। और इंटर का किस कॉलेज से किए थे? मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इन्होंने 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज, जो कि लाहौर में पड़ता है, जो कि पहले कहाँ था? पंजाब में। अभी फ़िलहाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान में। और अभी फ़िलहाल यानी पहले जो था वो कहाँ था? लाहौर यानी पंजाब में था। तो कह रहे हैं 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज, क्या कहेंगे? फॉर्मन कॉलेज, जो कि लाहौर में पड़ता है, वहाँ से इन्होंने क्या किए थे? बीएससी किए थे। कौन? अज्ञेय जी। अज्ञेय जी बीएससी कब किए थे? 1929 ईस्वी में। किस कॉलेज से किए थे? तो फॉर्मन कॉलेज, जो कि कॉलेज कहाँ था? तो लाहौर, जो कि पड़ता था कहाँ? पंजाब में। जो कि कहाँ पड़ता था? पंजाब में। ध्यान देंगे, अज्ञेय जी एमए किए थे। अज्ञेय जी एमए किए थे किस सब्जेक्ट से? अंग्रेजी विषय से। जो कि कहाँ से किए थे?
लाहौर से ही किए थे। यानी अज्ञे जी जो है वो एमए किए थे अंग्रेजी से, और कहाँ से किए थे? लाहौर से। कहाँ से किए थे? लाहौर से। ध्यान देंगे इन्होंने, यानी अज्ञे जी ने क्रांतिकारी आंदोलन में क्या हो गए थे? यानी गिरफ्तार होने के कारण से इनकी पढ़ाई क्या हो गई थी? रुक गए थे। ध्यान देंगे, यानी अज्ञे जी क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद इनकी पढ़ाई क्या हो गई? रुक गई। ध्यान देंगे, ये जो अज्ञे जी है इनके पास भाषा का बहुत ज्ञान था। इन्होंने संस्कृत के यानी ज्ञान इनके पास थे, अंग्रेजी का भी ज्ञान था, हिंदी का भी ज्ञान था, फारसी का भी ज्ञान था, तमिल का भी ज्ञान था, यानी ऐसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान था इनके पास। तो इन्होंने यानी ये भाषा ज्ञान, यानी भाषा ज्ञान का मतलब ये भाषा जानते थे। यानी अज्ञे जी संस्कृत भी जानते थे, अंग्रेजी भी जानते थे, हिंदी भी जानते थे, फारसी भी जानते थे, और तमिल का, यानी ये सभी इन सभी भाषाओं का इनके पास क्या थे? ज्ञान थे। चलिए आगे बढ़ें। आगे ध्यान दीजिएगा, यानी कि अज्ञे जी ने 10 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? अज्ञे जी ने 10 वर्ष की आयु में यानी कविता लिखना शुरू कर दिया था। अज्ञे जी ने जब 10 वर्ष के थे उसी समय से इन्होंने कविता लिखने क्या कर दिया? शुरू कर दिया। ध्यान देंगे, इनका एक नाटक है जिनका नाम है इंद्र सभा। क्या नाम है? इंद्र सभा नाटक जो है इन्होंने बचपन में, यानी जब छोटे थे तब ये इन्होंने खेलने के लिए लिखा था। ध्यान देंगे, यानी कि इस नाटक का नाम है इंद्र सभा नाटक। क्या नाम है? यानी अज्ञे जी इंद्र सभा नाटक को लिखे थे। कब लिखे थे? बचपन में ही। कब लिखे थे? जब ये छोटा थे तब लिखे थे। किस लिए लिखे थे? खेलने के लिए। किस लिए लिखे थे? खेलने के लिए। ध्यान देंगे, अज्ञे जी एक प्रकार के, यानी अज्ञे जी एक पत्रकार भी थे। अज्ञे जी क्या थे? अज्ञे जी क्या थे? एक पत्रकार थे। यानी इन्हें यानी किसे? अज्ञे जी, यानी इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी दिया गया, भारतीय ज्ञानपीठ का और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला का भी पुरस्कार इसे क्या किया गया? दिया गया। यानी अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला पुरस्कार भी यानी इसे क्या किया गया था? दिया गया था। आगे ध्यान देंगे, इनके कुछ नाटक है, यानी अज्ञे जी के कुछ क्या है? नाटक है। इनके नाटक एक है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी। क्या नाम है? अज्ञे जी का एक बहुत विख्यात नाटक है जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रियदर्शी। क्या नाम है? उत्तर प्रियदर्शी, जो कि 1967 ईस्वी में इन्होंने क्या किए थे? लिखे थे या प्रकाशित करवाए थे। अज्ञे जी का कुछ निबंध है, ध्यान दीजिएगा इधर। इसके निबंध का नाम है त्रिशंकु। इसके निबंध का नाम क्या है? त्रिशंकु, अंतरा, भवंती और शाश्वती। क्या बोलेंगे? शाश्वती। इनके कुछ निबंध के बारे में इसको आपने ध्यान दीजिएगा। त्रिशंकु, अंतरा, भवंती और शाश्वती, ये इनके क्या है? कुछ निबंध है। आगे ध्यान देंगे, यह कहानी का मतलब रोज। यह कहानी का मतलब जो हमने कहानी पढ़ेंगे रोज कहानी 1944 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? रोज कहानी जो है वो 1944 में अज्ञे जी द्वारा, किसके द्वारा? अज्ञे जी द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से क्या किया गया? प्रकाशित की गई। ध्यान देंगे, रोज जो कहानी है वो 1944 ईस्वी में, कब? 1944 ईस्वी में अज्ञे जी द्वारा गैंग्रीन शीर्षक से क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। कौन से शीर्षक से प्रकाशित किया गया? तो बोलेंगे गैंग्रीन। क्या बोलेंगे? गैंग्रीन शीर्षक के से क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया। ध्यान देंगे, अगर श्रेष्ठता की बात किया जाए तो
तो ये प्रेमचंद्र के बाद दूसरे नंबर पर ये गिने जाते थे। यानी कि अज्ञय जी जो है श्रेष्ठ की क्षेत्र में यानी प्रेमचंद्र के बाद इनका जगह था। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। तब तक के लिए मिलते हैं कल। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए।